27 साल की इंटेल की कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर बीबी गिरीश और 21 साल की बीएमएस कॉलेज ऑफ लॉ स्टूडेंट शुभा शंकरनारायण की एक दूसरे से 30 नवंबर 2003 को बनासकांठा के उड़फू हॉल में दोनों की फैमिली की मर्जी से इंगेजमेंट करा दी जाती है। इंगेजमेंट के 2 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को शुभा और गिरीश दोनों डिनर पर जाने का प्लान बनाते हैं। दोनों लोग अपने घर वालों से डिनर पर जाने की परमिशन लेते हैं और परमिशन मिल भी जाती है। ठीक उसी शाम जाते भी हैं। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं शुभा की। दोनों ओल्ड मद्रास रोड के एक रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं और वहां से लौटते वक्त सुबह पड़ने वाले एक फ्लाइट लैंडिंग पॉइंट पर जाने को कहती है। दोनों वहां जाते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं कि अचानक से 2 बाइक पर सवार लोग उनसे बदतमीजी करने लग जाते हैं। जब गिरीश उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो गिरीश के सर पर एक लोहे का रॉड मार देते हैं। इसके बाद सुबह एक कार वाले से लिफ्ट लेकर गिरीश को मणिपाल हॉस्पिटल ले जाती है, जहां से सुबह और गिरीश के घर वालों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। दोनों लोगों की फैमिली तुरंत ही मणिपाल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। सबके बीच काफी टेंशन का माहौल था ही कि उतने में कि अगले दिन 4 दिसंबर सुबह 8 बजे डॉक्टर्स उन्हें यह कह देते हैं कि गिरीश पर हुआ वार इतनी जोर से करा गया था कि उसकी काफी ओवर ब्लीडिंग हो चुकी थी, जिस वजह से हम उसे बचा ना सके। यह बात डॉक्टरों के मुंह से सुनने के बाद गिरीश के घर वाले और परिवार में एक सनसनी सी छा जाती है। गिरीश के पिता वेंकटेश इस मामले की जब पुलिस में एफआईआर लिखाते हैं और जब पुलिस इस बात का सुबह से स्टेटमेंट मांगती है तो वह इसमें ये बताती है कि उस फ्लाइट लैंडिंग पॉइंट पर 2 अनजाने व्यक्ति उनसे बदतमीजी करते हैं। मना करने पर वो गिरीश के ऊपर एक लोहे की रॉड से वार करते हैं और भाग जाते हैं। सुबह एक कार वाले से लिफ्ट लेकर गिरीश को हॉस्पिटल ले आती है। उस टाइम पर ना ही उतनी कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरे जैसी चीज, ना ही कोई ऐसा रिसोर्स होता था जिससे कोई भी क्लू आसानी से मिल सके। और ये केस भी बिल्कुल भी क्लूलेस होता है, लेकिन पुलिस इसमें पूरी कोशिश करती है। जब पुलिस उस फ्लाइट लैंडिंग पॉइंट पर जाती है और लोगों से पूछती है, लेकिन उन्हें कुछ भी खास पता चलने को नहीं मिलता है। इसके बाद जो पुलिस होती है वो गिरीश और सुबह की एंगेजमेंट की वो वीडियो देखने के लिए गिरीश के घर वालों से इजाजत लेती है। पुलिस उनकी एंगेजमेंट की वीडियो को बार बार देखने पर एक चीज नोटिस करती है कि जो गिरीश होता है वो तो हर वक्त नजर आ रहा होता है, लेकिन जो सुबह होती है वो बिल्कुल भी नहीं। पुलिस फिर सुबह से पूछताछ करती है, क्या तुम उस रिश्ते से नाखुश थी? जिस पर सुबह का मुंह लटक जाता है। फिर भी वो यह कह देती है कि मैं तो गिरीश से प्यार करती थी। ये बयान लेने के बाद पुलिस को सुबह पर शक तो नहीं होता है, मगर थोड़े प्रूफ्स मिलने की उम्मीद में वो उसकी फोन कॉल्स डिटेल को ट्रैक करते हैं, जिससे एक ऐसी बात सामने आती है जो थोड़ी नहीं काफी अजीब थी। वो बात ये होती है कि सुबह का एक नंबर के साथ कुछ ज्यादा ही कांटेक्ट होता है और वो उस नंबर पर 1-2 घंटे बाद रोजाना करती है। पता लगाने पर वो नंबर उसके कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अरुण वर्मा का होता है। उस लड़के से इतना कांटेक्ट होने पर पुलिस उससे भी बयान लेती है, जिसमें वह कह देता है कि उसको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। ये केस अब और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा था, मगर पुलिस को सुबह के कॉलेज के फ्रेंड्स और बाकी लोगों से ये पता चलता है कि सुबह और अरुण वर्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुबह के घर वालों से जब ये बात पुलिस पूछती है क्या उन्हें इस बारे में पहले से पता था, वो बताते हैं कि सुबह ने उन्हें बताया था, मगर वो रिश्ता उन्हें नहीं पसंद था, इसलिए उन्होंने रिश्ता गिरीश के साथ सुबह का करा दिया था। अलग अलग लोगों से पूछताछ करने पर सुबह जिस ब्यूटी पार्लर पर अपनी एंगेजमेंट का मेकअप कराने गई होती है, उस ब्यूटीशियन का भी बयान जब पुलिस लेती है तो वह बताती है कि सुबह उससे बार बार यही कह रही थी कि वो गिरीश से प्यार नहीं करती, वो प्यार करती है अरुण वर्मा से और उसी के साथ वो भाग जाएगी। सुबह को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पूछताछ करी जाती है, लेकिन पूछताछ इस बार पुलिस खुद अपने तरीके से करती है। तो जो सुबह होती है वो इस बार सच उगलना स्टार्ट कर देती है। वो बताती है कि वो अरुण से प्यार करती है, इसलिए वो गिरीश से शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि सुबह मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी। अगर उसकी शादी गिरीश से करा दी जाती
तो वो इसके साथ नहीं रह पाती। इसके बाद सुबह और अरुण को दोनों को स्टेटमेंट के लिए बुलाते हैं, जिसमें अरुण बताता है कि उसने अपने एक कजन भाई दिनेश की हेल्प से सुबह और अरुण एक ऐसे इंसान को ग्रीस की मर्डर करने की सुपारी देते हैं जिस पर पहले से काफी ज्यादा केसेस थे, जिसका नाम वेंकटेश होता है। अरुण के इस स्टेटमेंट के बाद अरुण को, वेंकटेश को, उसके कजन दिनेश को और सुबह को, इन चारों को जेल हो जाती है। अगर आपने यहाँ तक इस केस को देख लिया है तो आपको कमेंट में ये बताना है कि सबसे ज्यादा अपराधी इस केस में कौन है। ऐसे केसों पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप ऐसे केसों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।